खूबसूरत से मौसम के साथ होंगी खूबसूरत सी बातें, जिसमें होंगे आपके दिल के एहसास और जज्बात और उससे ही जुड़े आपके कुछ ऐसे ही गीत जिन्हें आप मेरे संग गुनगुनाएंगे इस प्रोग्राम में। तो बस करना क्या है, कहीं जाना नहीं है, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बजे हैं 6:30। मैंने पर्दे सारे खोल दिए हैं गेट के और बेटा मेरा साथ में उठ गया था और मैं अब लॉक खोल दूंगी। और बेटी मेरी सो रही है अभी, और लॉक खोलने के बाद इधर उधर झांकने का मन होने लगता है मॉर्निंग में कि कौन क्या कर रहा है। तो मैंने इधर देख लिया, फिर मैंने गेट बंद कर दिया। और जैसा कि मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए और मैंने इधर के भी पर्दे सारे मतलब खोल दिए हैं ताकि हवा आ सके अच्छी। और आलू उबलने के लिए मैंने रख दिए थे। और लंच में आज बच्चों के लिए कचौड़ी बनाऊंगी। और मैंने कल ये कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, ये कपड़े हटा दूंगी। हालांकि सूखे नहीं हैं, धूप में सूखने की कुछ अलग ही बात होती है, तो सूखे नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़े से नम हैं तो पहने जा सकते हैं। जल्दी रेडी हो। और अब मैं कुकर चेक कर रही हूँ कि आलू उबली हैं कि नहीं उबली हैं। मैंने नीचे स्टैंड लगा लिया है क्योंकि ये मेरा भी किचन कंप्लीट नहीं है, तो ये मैट है, मैट मैंने बिछा के काम चलाया है अभी तक। तो नीचे अगर डायरेक्ट रख देंगे तो मैट ये जल सकती है, इसलिए मैंने स्टैंड नीचे लगा लिया है। और थोड़ी सी सीटी निकली नहीं थी, मैंने सीटी निकाल दी है। और उधर से मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है कि मम्मा जाएंगे नहीं स्कूल, और वो बोलता ही रहता है कि जाएंगे नहीं, लेकिन लास्ट में वो बैठ जाता है वैन में अपने आप से ही। बस एक बार हाँ ये बोलता ज़रूर है कि मम्मा आज नहीं जाएंगे, आज मत भेजो। तो मैं लेने चली गई थी प्लेट, और प्लेट लेके आई, मैं आलू एक एक निकालने लगी। और आलू मेरे पक चुके थे और आशी उठ चुकी हैं। आशी अपना ब्रश वगैरह नहाने का काम कर रही हैं। और मैंने कुकर बंद करके रख दिया है इसलिए क्योंकि मुझे इसमें गर्म पानी है, मुझे बाबू की अपने बॉटल इसी गर्म पानी से साफ़ करनी है। और मैंने एक फॉग उठा लिया है, फॉग से आलू छील लूँगी क्योंकि गर्म आलू है, तो मैं फॉग लगा के आलू जल्दी जल्दी छील लेती हूँ, इसी फॉग से आलू तोड़ भी देती हूँ। और जैसा कि मम्मी थी इतने दिन से, 6-7 दिन से मम्मी मेरे पास ही थी। आज मुझे अच्छा नहीं लगा मॉर्निंग में, क्योंकि मैं डेली उठती थी तो मम्मी को देखती थी तो अच्छा लगता था और बच्चे भी खुश होते थे। और मम्मी ये था कि हेल्प कर देती थी साथ में, बच्चों की कुछ पहनाना हुआ ड्रेस, और कभी कभी ऐसा होता था नहला भी देती थी। और आशी की चोटी इतने दिन से वही बांध रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम कैसे करेंगे काम। तो हस्बैंड काम से चले गए थे सुबह मॉर्निंग में ही, आज मुझे सब अकेले ही करना था। बच्चों को रेडी करना, लंच बनाना, बैग पैक करना, सब कुछ अकेले करना था। तो मैं आटा लगा के इसको रख रही थी। और बच्चे कचौड़ी बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो मुझे इधर की कचौड़ियाँ, आलू की कचौड़ी इधर की नहीं पसंद है, मुझे ठंडियों की ज़्यादा पसंद है। तो इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, उसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड तेल। मैं सरसों के तेल में भी बना लेती हूँ कभी कभी, और रिफाइंड अगर रहता है तो मैं रिफाइंड में बना देती हूँ। वैसे तो मैं सरसों, मेरे घर का तेल है सरसों का तेल, मैं उसे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो कढ़ाई को मैंने चारों तरफ घुमा दिया है ताकि कचौड़ी डालने पर चिपके नहीं। तो मैंने बच्चों का लंच बना लिया और मैं इधर बना रही हूँ आशी की चोटी। और मैं आज आशी की एक ही चोटी बनाऊँगी क्योंकि मम्मी थी तो मेरी हेल्प हो जाती थी अच्छी, और वो 2 चोटी बना देती थी, तो मुझे जल्दी जल्दी में आशी की एक ही चोटी बनानी पड़ी।
बैठो नीचे। बैठो। हाँ तो क्यों जाएगी? आ जाना। आ रहे पापा। चलो आगे बस। तो यहाँ आ गई थी बच्चे की वैन, तो मैं जल्दी जल्दी छोड़ने बच्चों को निकली बाहर। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे मॉर्निंग में अकेले हो जाओ ना, तो ये लगता है कि कैसे करेंगे अकेले। तो इधर बनने लगी है मेरी चाय और बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं बनाऊंगी चाय और बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगे, फिर करेंगे अपने घर की साफ सफाई। पहले चाय पी लेंगे, फिर साफ सफाई का काम करेंगे। और मैंने चाय बहुत ही लाइट बनाई है, बहुत हैवी नहीं है, मतलब बहुत ही हल्की चाय की पत्ती और बहुत हल्की ही चीनी डाली है। और चाय पीने के बाद में मैं अपना रूम समेटना का काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे चादर मैं फोल्ड करके रख रही थी। और ये आशी को चादर बहुत पसंद है और मैं इसको गोल गोल करके रखती हूँ ताकि बेड में जगह बच जाए। और भी मुझे चादर रखनी होती है ना, तो आज मुझे इसकी चादर चेंज करनी है। और मैं चादर अपनी जो धुल के रखती हूँ फोल्ड करके, तो मैं एक पिलो कवर निकाल लेती हूँ, उसी के अंदर रख देती हूँ। और एक पिलो कवर इसी के साथ में अंदर रखा रहता है। तो मुझे ऐसे रखना बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे कंबल वगैरह निकालते हैं तो कभी कभी पिलो कवर नीचे चला जाता है बेड में, तो मुझे उसमें ढूंढना पड़ता है। तो मैं इसी में फोल्ड करके रख देती हूँ। मुझे आराम से पिलो कवर भी मिल जाते हैं और चादर भी मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढनी नहीं पड़ती है नीचे। और मेरी जितनी चादरें हैं वो सारी ऐसे ही रखती हूँ मैं। और इधर मैंने चादर लगा दिया है। और ये चादर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मोटे कपड़े की है, मुझे बहुत पसंद है। तो और मैं इधर भी लगा दूँगी। और उसके बाद में अथर की ट्रेनें इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो गिर गई थी तो मैंने उसको उठा के रख दिया। और ये बेड की सीट सेट कर दी है। और ये चादर इधर उधर से निकली थी, उसको मैंने सेट कर दिया है। और मेरी बेडशीट लग गई। और जो चादर निकाली थी वो लाके मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और ऑन कर दूँगी पानी, तब तक पानी हो जाएगा। फिर मैं इधर कुछ और भी। तो आज मुझे करने थे दरवाजे क्लीन, क्योंकि दरवाजे बहुत गंदे हो चुके थे, बहुत दाग पड़ चुके थे। और अथर ने तो बहुत मतलब कुछ खाता है और बार बार खोलता है, तो बहुत उसके छोटे छोटे हाथ बने हुए थे। तो इधर का दरवाज़ा मेरा क्लीन हो गया था। अब मैं आ गई थी पीछे। और देखिए, आप अगर छोटी छोटी सफाइयाँ डेली कर लेंगी या हफ्ते में एक बार कर लेंगी, तो आपको डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे हिसाब से। और डीप क्लीन में यही होता है ना, अब जब जैसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं साफ़ करती हैं डेली, तो उन्हें एकदम से साफ़ करना पड़ता है। फिर वो पहाड़ जैसा लगने लगता है, बहुत काम लगता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने पीछे का दरवाज़ा साफ़ कर लिया है। और मैं अब जा रही हूँ पोछा लगाने। पोछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ। बैठ के लगाने से एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है और अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है। जिस दिन मैं बैठ के पोछा नहीं लगाती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये मेरे बाबू की टेबल है पढ़ने के लिए। और ये इसमें आव्या के कपड़े रखती हूँ। और मैं ये अपने रूम में पहले पोछा लगाऊंगी और फिर मैं बाहर का देखूंगी। और मैं पोछा रोज़ तो नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरा घर काफ़ी बड़ा है। और जैसे एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ मैं, और लगाती हूँ तो बैठ के ही लगाती हूँ। बैठ के जितना अच्छा साफ़ होता है उतना है मेरे पास लगाने वाला भी है, लेकिन मुझे बैठ के लगाने से ये रहता है कि साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये मैंने टेबल लगा दी है इधर। और
वॉश बेसिन की सफाई मैंने कर ली थी और सफाई करने के बाद मैं इसके नीचे पोछा लगा रही थी। और ये डोर वगैरह रखे हैं, अभी दिन में पोछा करना है। अंदर की पूरी क्लीनिंग हो गई है और मुझे अब बाहर करना है। तो बाहर करते करते बाहर आ गए हैं। तो ये मैं गेट से पोछा लगाते हुए मैं अंदर की तरफ आती हूँ। तो वहाँ रखा था पॉट गमला, तो वहाँ पे हो गई थी मिट्टी, तो मैंने वहाँ की धुलाई कर दी थी। और पोछा काफ़ी गंदा हो चुका था, तो मुझे पोछा सादे पानी से धुलना था, क्योंकि फिनाइल डाल रखा था। तो फिनाइल का ये रहता ना, ज़्यादा गंदा हो जाता पोछा, तो मैं एक बार साफ पानी से धो लेती हूँ। और फिनाइल मैं फेंकती नहीं हूँ, पूरे घर में उसी फिनाइल से पोछा लगाती हूँ। मुझे इधर के पेड़ों में करनी थी गुड़ाई, क्योंकि इसकी मिट्टी जम चुकी है और मिट्टी जम जाती है तो पेड़ों की जड़ों को अच्छे से सांस नहीं मिल पाती है। तो इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर देते हैं। और मैंने उधर लगा दिया है मशीन और चादर डाल दी है धुलने को। पानी फुल हो जाएगा तब मैं मशीन ऑन कर दूंगी। तब तक मैंने सोचा इस पेड़ों को कर लूँगी, तो आवाज़ आने लगेगी घर घर मशीन की। इन पेड़ों को पानी की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, तो इनको मैंने अंदर रखा है। ऐसे मैं कई पेड़ लाई थी, लेकिन कुछ पेड़ मैंने ऊपर रखे थे, वो मर गए। और ये एक सिंगल पेड़ बचा है बस मेरे पास। और इनमें मैंने डाल दिया था हल्दी पाउडर थोड़ा सा, तो इनमें कोई कीड़ा और कुछ भी नहीं है। और ये मेरे छोटे छोटे मिनिएचर हैं जो मैं रख देती हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में। और इस मनी प्लांट की भी करेंगे इसी तरह से। मनी प्लांट में हल्का हल्का करेंगे, क्योंकि इसकी जड़ फैली है, तो इसको हल्का हल्का ही ऊपर ऊपर इसकी गुड़ाई कर देंगे। पूरी मिट्टी सूख चुकी है, पानी नहीं है इसमें। पानी मेरा भर गया है मशीन में। अभी इसको नहीं चलाएंगे, इधर का काम कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो आवाज़ आएगी। और ये आइसक्रीम बच्चों के खिलौनों में निकली थी, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब करेंगे इस वाले मनी प्लांट की गुड़ाई। तो हो गई मेरे पेड़ों की गुड़ाई। अब चला देंगे मशीन। क्या दिला दे? फोन। फोन फोन चाहिए। खा लो पहले, एक रोटी फिनिश कर लो। कहाँ कीड़े हैं? वो जीरा है, कीड़ा नहीं है। लो खाओ। कीड़ा नहीं है, जीरा 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 है। ये जीरे को बता रहा है कीड़ा। क्यों? मेरा काम फिनिश हो गया है, अब मैं आराम कर रही हूँ।